हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैक क्या चीज़ होता है। मैक स्टैंड्स फॉर द, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है कि मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये कितना बिट का होता है? ये 48 बिट का होता है। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं सभी का एक फिजिकल एड्रेस होता है। सभी डिवाइस का एक एक अपना एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? उस डिवाइस का मैन्युफैक्चरर इसको प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये कितना? 48 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। मान लीजिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और इसको क्या होता है कि बहुत सारे इससे डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट है मान लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इन सभी डिवाइसेस को जो है क्या किया जाए? एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको कौन सा एड्रेस बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर वर्जन 4 और दूसरा हो गया IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो IPv4 जो होता है ये कितना होता है? 32 बिट का होता है। और IPv6 जो होता है ये कितना होता है? 128 बिट का होता है। ये याद रखना है, IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। अगर IPv6 है उसके आगे प्री लगा दिया जाए तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? IPv4 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्री IPv6 को हम IPv4 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का अर्थ क्या होता है? URL स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? URL एड्रेस। जनरली हमने वर्ड सुना होगा URL एड्रेस। तो मान लेते हैं इंटरनेट में हम कोई भी क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी साइट को हम सर्च किए, हर का अपना एक एड्रेस होता है जो ब्लू रंग से जनरली हाईलाइट होता है, उसको बोलते हैं URL। ठीक है, कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो सभी का एड्रेस होता है। मान लिया विकिपीडिया में अगर कोई भी हम टॉपिक सर्च किए तो किसी भी रिसोर्स से आया तो उसका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL एड्रेस। तो URL मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया कि सेट ऑफ रूल्स किसको बोलते हैं? मान लेते हैं अगर कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, या जनरली हम ये समझ सकते हैं अगर हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई काम करते हैं तो उसको काम के करने के लिए क्या होता है? बहुत सारे रूल्स होते हैं। पहले ये रूल फॉलो करना है, फिर ये रूल फॉलो करना है, फिर 3 नंबर में ऐसे करना है। ठीक है, तो उन सभी रूल के सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई प्रोग्रामिंग करेंगे हम तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया प्रोटोकॉल। इसी में एक टॉपिक है टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में अगर बहुत सारे डिवाइस अगर नेटवर्क से मेरा कनेक्ट होता है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क से आपस में कनेक्ट हो गए, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी तरह भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टाइल में इन चारों डिवाइस या पांचों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके आर्किटेक्चर को जिस तरह हम कनेक्ट करते हैं, जिस डिफरेंट स्टाइल में कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जनरली मान लीजिए अगर ये डिवाइस है, 4 डिवाइस है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं ये आपस में कनेक्ट कर दिए, इस तरह से भी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर इसको कनेक्ट ना करके हम इस तरह से कनेक्ट कर दिए, यहाँ बीच में मान लीजिए एक डिवाइस हो गया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो इन सभी स्टाइल को हम क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म में टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर नेटवर्क को फिजिकल अरेंजमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। अब इसमें एक टर्म है राउटिंग। राउटिंग मतलब क्या होता है कि नेटवर्क जो है एक स्थान डिवाइस जो होता है, सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग थ्रू जो है कम्युनिकेशन जो होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाते रहता है। तो बहुत सारा पाथ होता है। ठीक है, तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलते हैं? राउटिंग बोलते हैं। और जो ऐसा करवाता है उसको क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं। राउटर बोलते हैं। ठीक है,
और प्रोटोकॉल तो पता है, सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ द डेटा, किसी भी डेटा या स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या चीज़ होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें के थ्रू हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट को डाला जाता है। इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम अपना डेटा को एंटर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक के थ्रू गेमिंग खेलते हैं और गेमिंग से अपना डेटा को एंटर करते हैं। जैसे अगर हम टच स्क्रीन की बात करें, अगर टच स्क्रीन मॉनिटर की बात करें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन मॉनिटर मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन केवल अगर मॉनिटर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर भी मेरा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, ये सभी मेरा इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट हो गया आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हमको आउटपुट मिलता है। जैसे हो गया स्पीकर, ये मेरा आउटपुट मिलता है केवल। जैसे मेरा क्या हो गया, मॉनिटर की बात कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या हो गया, प्रिंटर की बात कर सकते हैं। तो ये सभी मेरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। एक हो गया कि माउस किसका एग्जाम्पल है, माउस जो जिसके थ्रू हम पॉइंटर जो होता है, ये किसका, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल होता है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर का ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कंप्यूटर में जनरली क्या चीज़ होता है कि यहाँ पर मेरा ये हो गया, ये मेरा इनपुट डिवाइस हो गया और ये मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। ये प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर की जगह में क्या होता है, सीपीयू होता है। तो इनपुट डिवाइस भी हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया और सीपीयू हो गया। और जो आउटपुट मेरा आएगा उसको हम क्या करेंगे, मेमोरी में सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हो गया कि हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर ऑन द कीबोर्ड, फंक्शन की में कितना, कीबोर्ड में कितना फंक्शन की होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F12, 12 गो फंक्शन कीज होता है F1 से लेके F12 तक, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन। सिंप्लेक्स, तो इसमें 3 टाइप के वर्ड होते हैं, एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। सिंप्लेक्स किसको कहते हैं, एक ही तरफ अगर डेटा इधर जाएगा, ठीक है, डेटा केवल एक तरफ गया तो हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। डेटा इधर भी जा सकता है, एक बार में एक ही तरफ जाएगा, ठीक है, या तो जाएगा या तो आएगा, तो उसको कहेंगे सिंप्लेक्स, ठीक है। मान लेते हैं एक ही मेरा कम्युनिकेशन है, इसी में एक बार जा भी रहा है, फर्स्ट टाइम गया और इससे एक बार आया भी, ठीक है, एक बार गया और एक बार आया, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम में, एक बार गया फिर जाने के बाद एक बार आया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। और फुल डुप्लेक्स किसको कहते हैं, एक ही मेरा कम्युनिकेशन का माध्यम है और उसी में एक साथ ही मेरा जा भी सकता है और एक साथ मेरा आ भी सकता है, मतलब जा भी, चला भी गया, आ भी रहा है, एक साथ जाना आना दोनों हो रहा है। जैसे अगर टेलीफोन की बात करें तो हम एक साथ बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। और सिंप्लेक्स किसको कहते हैं, एक बार कोई भी माध्यम है उसमें केवल या तो जाएगा या फिर आएगा, ठीक है, उसको कह देंगे सिंप्लेक्स। तो स्पीकर क्या, स्पीकर में मेरा केवल आउटपुट निकलता है और इनपुट तो लेता नहीं है, यानी ये सिंप्लेक्स का एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। टेलीफोन नेटवर्क किसका, टेलीफोन नेटवर्क जैसा कि हमने कहा, टेलीफोन नेटवर्क में जो हम बोलते हैं वो सामने वाला सुनता है और जो सामने वाला बोलता है वो हम सुनते हैं। तो ये दोनों काम जो है एक ही साथ आना और जाना जो होता है। तो ये फुल डुप्लेक्स का मेरा एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट में क्या हो गया, वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल क्या चीज़ है। वॉकी टॉकी में जो जैसे ट्रेन का ड्राइवर जिनका यूज़ करते हैं वॉकी टॉकी का, तो उसमें क्या होता है कि पहले 2 पर्सन है और दोनों के पास वॉकी टॉकी है। पहले एक पर्सन बोलता है, दूसरा सुनता है, ठीक है, ये एक बार ही होता है। फिर बाद में दूसरा पर्सन बोलता है और पहला वाला सुनता है, ये एक साथ नहीं हो रहा है। पहले वो बोला, फिर नेक्स्ट वाला सुना, फिर नेक्स्ट वाला बोला, फिर पहला वाला सुना। तो ये 2 टाइम में होता है, एक साथ नहीं करता है, अलग अलग टाइम में करता है। लेकिन एक ही टाइम में अगर बोलता गया, सामने वाला सुनता गया, सामने वाला बोलता गया, पहले वाला
सुनता गया। तो अगर एक ही टाइम पीरियड में दोनों होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होता है। तो वॉकी टॉकी किसका एग्जाम्पल होता है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इज द स्टार इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार क्या होता है, टाइप ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमने कहा कि जितना भी डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने का स्टाइल होता है, जिस हम स्ट्रक्चर में उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बस टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिवाइस को जनरली सभी को एक बस की आकृति में कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया बस टोपोलॉजी। फिर क्या हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी हो सकता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं टोपोलॉजी के। और स्टार टोपोलॉजी कैसे होता है, स्टार टोपोलॉजी हो गया कि मान लेते हैं ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। अगर इसमें हम ऐसे भी कनेक्ट कर दिए, इसमें ऐसे भी कनेक्ट कर दिए, ऐसे भी कनेक्ट कर दिया और ऐसे भी कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, मैश टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, मान लिया ट्री टाइप का, इसमें ये कनेक्ट हो गया, फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कनेक्ट हो गया, दूसरे इसमें क्या, फिर ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, फिर ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे, इस तरह ट्री टाइप से एक ब्रांच हो गया, एक ब्रांच से दो ब्रांच निकला, तीन ब्रांच निकला, फिर इस ब्रांच से बहुत सारे, तो ये ऐसा ट्री में होता है, तो इसको कहते हैं ट्री। और सभी जैसे बस हो गया, मैश हो गया, या फिर स्टार टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी, सभी को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या स्टार एक टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, यस ट्रू है, हाँ स्टार एक टोपोलॉजी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, जो दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस जो कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था, इनायक कंप्यूटर था, इनायक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब यूनिवैक को क्या होता है, यूनिवैक बोलता है, यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का अर्थ क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये सबसे पहला जो है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। जो कमर्शियल पर्पस के लिए सबसे पहला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट वर्जन भी इसको कहते हैं, यूनिवैक का जो है फर्स्ट वर्जन इसको कहते हैं, इसको सबसे पहले जो है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। परम क्या चीज़ होता है, परम जो है एक सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है इसका स्पीड क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। तो परम एक टाइप ऑफ किसका है, सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट हो गया, इन विच जनरेशंस कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर्स। पूरे 5 जनरेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ में कौन सा जनरेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी में आईसी में एलएसआई, एमएसआई, वीएसआई, वीएसएलआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का यूज़ थर्ड जनरेशन को कहते हैं। जो भी आईसी वाला होता है थर्ड जनरेशन में उसका यूज़ करते हैं।